सत्संग करते हुए समझ जो कि हमें मिलती है, उससे हमने अपने आप को कितना जोड़ा है, सत्य को कितना स्वीकारा है, असत्य से कितना मुख फेरा है। ये जब तक समझ में हमारे साथ न जुड़े तब तक सत्संग किस अनुभव पर जाए। यानी चित्त का मालिक के चरण में रंग करके यहाँ से निकल पाना कैसे मुमकिन? जैसा कि मालिक ने हर तरीके से न जाने किस किस तरीके से समझाने का प्रयत्न नहीं किया, हमारा जीवन के प्रति मोह कितना कम है। भोगों की, पदार्थों की चाहनाएं हमने कितनी सीमित है। और मालिक की प्राप्ति की चाहना हमारी कितनी प्रबल है। जो कि सत्संग करते करते ऐसा होना चाहिए था। आज चाहे जन्म करो चाहे मरण करो, दोनों स्थितियां कितनी भयानक यानी दुखदायी। क्या हम देखते नहीं? फिर भी जो कर्म हमारी बनती है, अगर उसका रिजल्ट आप जो मालिक सुझाता है उस अनुसार ये सिलसिला थमता दिखता है कि हम जन्म मरण से छुटकारा पा लेंगे, यानी ये दुख कलेश से अपना छुटकारा हो जाएगा, यानी जन्म मरण की यंत्रणा से पीछा छूट जाएगा। तब तो जब देखो हमेशा कहीं दुनिया की ही चाहना, पल पल की साथ और उसके निमित्त के प्रेम, इसी में अपने आप को उलझा पाते। यानी जो निकलने का साधन बनाना चाहिए, उससे अपने आप का जुड़ा हुआ हमारा नेचर ही नहीं बनता, स्वभाव में ही नहीं आता।
आज जिन भी अंगों में जिसको विकार कहा जाता है, हमारा जो उनके साथ संलिप्तता, चाहे राग द्वेष करो, चाहे काम क्रोध करो, चाहे लोभ मोह करो, समझ तो आती है अपन सत्संग करती है कि इनके साथ का समागम हमारे लिए 84 लाख की प्रस्तुति देता है, यानी हमें उधर धकेलता है। कभी बचने का यत्न किया जाता है कि नहीं, मुझको इसमें नहीं जोड़ना, शायद 2 कदम कभी पीछे हटाने का मन ही बना। यानी चाह के साथ, समझ सोच के साथ हम उधर कदम बढ़ाते हुए उनसे जुड़ते हैं। सत्संग से यही समझ आता है अपन को, या इनसे अलग हटने की समझ नहीं थी, इनसे बचने की समझ नहीं। जीवन के लिए बचपन में एक चित्र देखा था, आप लोगों ने भी देखा हो, कि एक इंसान ऐसे पेड़ की डाली पे लटका हुआ है, नीचे सांप खड़ा है, ऊपर से कुछ और है, चारों तरफ से घिरा हुआ, फिर भी मोह माया खत्म नहीं हुई, जीने की आस लगी रहती। अपनी जिंदगी को नहीं देखते अपन कि चारों तरफ से घेरा डाला हो, यानी हर तरफ से वार करने को कोई भी अंग तैयार होता है, फिर भी सुदूर खोए रहते हैं। यानी अंतर से मालिक को टेरना कि उनके आधार में अपने आप को जोड़ना हमें उचित ही नहीं लगता, फिर भी चाहना उन्हीं की उपस्थिति, उसी और अपने आप को लुको सर पर दौड़ते चले जाते हैं। अगर सही शब्दों में कहो कि अपने आप इनको न्योता, आओ मुझे घिरो और मेरा बुरा हश्र करो, खुद ही न्योता देती है। समझने का तो प्रयत्न ही नहीं करते। सत्संग के जरिए समझ, कहीं मैच लगती है कि हो रही है, यहां सत्संग कहीं मेरे अंदर समाया, मेरा ऐसा स्वरूप बदला, अपने आप को लगते हैं कभी? जब चारों तरफ से घिर जाती है, जहां कोई दूसरा उपाय नहीं, तब पल भर के लिए मालिक से अरदास करते, मालिक बचाओ, मालिक संभालो। और जहां मालिक उबार लेता है, फिर अपनी सोच में उलझ जाते हैं। यानी हमारा स्वरूप बदलता ही नहीं। जो मालिक ने संभाल, जहां से मालिक ने निकाला, होना तो ये चाहिए कि उनका शुक्राना बजाती, हमेशा उनके साथ जुड़े रखो अपने आप। तो क्यों आफत और विपदा हमें घेरे, क्यों वो नौबत कि जिसके जरिए दम घूटे, चारों तरफ से घिरे, अपने साथ क्यों पाए? मालिक तो वो नसीहत देता है कि ऐसी करनी करते चलो कि जो हमें सुख की राह दिलाती, इनसे पीछा छुड़ाती। सत्संगी होने के नाते तो हमें उस जगह पर अपने आप को सर पर दौड़ लगानी चाहिए कि जितना जल्दी इनसे पीछा छूट सके निकल चलो। लेकिन ये सोच तो ठहरती ही नहीं,
यानी मालिक की दी, और दूसरी सोच से दूर करके उधर का ही रूप पकड़ लेती है। नहीं तो जब अपने आप को समझवार मानती है तो समझवारी के कर्म भी तो करने चाहिए, या नितांत मूर्ख बन करके रहना कि कहने मात्र को ज्ञान और बर्ताव में अज्ञान। उस वक्त बुद्धि पे पर्दा डल जाता है, अपना ही भला बुरा कुछ समझ नहीं आता। ऐसा ही एक किस्सा पड़ा था। ऐसे एक राजा था, हाथी पे चढ़ के जा रहा, हाथी बिगड़ गया, उसने राजा को अपने ऊपर से नीचे पटका और सूंड में लपेटने को तैयार। राजा बचने के लिए दौड़ते दौड़ते आखिर में हाथी ने सूंड मारी, अंधे कुएं में जा गिरा। कुएं के अंदर में बगल में कोई पीपल की जड़ें लटक रही थी। वो राजा जाके उल्टा सर नीचे पांव पर किसी जड़ में उसके पांव अटक गए, यानी नीचे जाने से बच गया। नीचे देखता है तो अजगर मुंह फाड़े खड़ा, और तरह तरह के विषैले जानवर खड़े पड़े कि शिकार आ गया, कब तक के कब हम इसको आहार बनाए। और नीचे से जब ऊपर की तरफ नजर गई तो जिस जड़ के साथ में उसके पांव अटके गए, वहां देखता है कि एक काला चूहा, एक सफेद चूहा जड़ को कुतर रहे हैं। क्या करे समझ में नहीं आया कि उस जड़ को छोड़े तो नीचे गिरे तो वहां खत्म, और ऊपर निकलने का प्रयत्न करे तो हाथी सूंड मार करके खड़ा किस ओर जाए। लेकिन देखिए जीवन की विचित्रता। उसी पीपल के पेड़ में कोई मधुमक्खी का छाता, उसमें से अचानक एक बूंद दो बूंद शहद की टपकती है, सारे दुख दर्द मौत का भय भी भूल जाता है, वो शहद का स्वाद लेने में लगता है। ऐसी तो हमारी जिंदगी, सारे मुंह बालियां खड़े, काम क्रोध लोभ मोह, कि कब मेरी गिरफ्त में ये आए और हम उसको अपना शिकार बनाए। और सफेद और काला चूहा की दिन और रात दिन हमारे जड़े काट रहे, समय काटते जा रहे हैं, नीचे टपकाने का प्रयत्न हो रहा है। लेकिन ऐसे में विषय भोग का एक एक रस आता है, उसी में उलझ रहे हैं, यानी मौत के भय तक को भूल जाते हैं। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं यार, विचारो तो सही। एक भजन भी पढ़ते हैं अपन भजनावली में कि गर्भ नाल की फांसी फंसी है तो बाहर का दो नाथ करशु भक्ति थारी में। किस तरीके की त्रासदी भोगनी पड़ती है, वो जो जड़ों में उलझा हुआ ऐसी गर्भ की नाल में अटके हुए, तब तो मालिक को पुकारती है। और जहां मालिक किसी तरह छुटका रहता, मालिक तू तेरे हम अपने। कभी तो यार चेत करना चाहिए सत्संगी होने के नाते। मालिक सद्बुद्धि देते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि काम बना लो, काम बना लो, काम बना लो, मालिक की याद से जुड़ो, यही सार। क्या उस सार के साथ हमेशा अपने आप को जोड़ करके मैं कुछ कर लेना, अपने लिए हमें उचित नहीं लगना चाहिए। इसी काम में अपनी जिंदगी लगा, क्यों और चीजों में उलझना।
कहीं पर किसी भी तरीके से चले जाओ, सब कोई भिड़ा शेर खा जावे तुमको दिया हुआ। यहां तो यूं भाड़े खड़े हैं सारे के सारे, ये देखता मेरे पास आए तो मैं खाऊं, ये देखता मेरे पास आए तो मैं खाऊं, कोई नहीं बख्शने वाला। रुख मालिक की तरफ करो। हाँ, वो जरूर हमारी संभाल बचाता है अपनी ओट के आधार से। इसलिए जीवन मरण कहीं इस प्रलोभन से निकलना है। जिंदगी मालिक ने जो दी सुपथ करना है, अपने काम को पूरा करना है जो मालिक हमारी जिम्मेदारी देते हैं। सुमिरन के आधार से अंतर की भक्ति करते हुए मालिक में रम जाओ, वहां किसी तरह का कोई भय नहीं। काश बात समझ में आवे और हम चित्त को मालिक के चरण में रमा करके वहां टिक सके। संत रूप धर राधा स्वामी प्यारे, आय जगत में हमारे। संत रूप धर राधा स्वामी प्यारे, जगत में जीवन हमारे। राधा स्वामी दीनायक संदेशा, जन्म मरण का दया संदेशा। राधा स्वामी चरण शरण गिरधारी, राधा स्वामी दिन को लीन कुमारी। राधा स्वामी वेद अगाध सुनाया, सूरत शब्द मार्ग दर्शाया। राधा स्वामी नट में गीत मंजिल का दिन भिन्न गाई। दीन होए जो शरण आए, राधा स्वामी जिसको लिया अपनाई। प्रेम प्रीत नित ही में मारी, राधा स्वामी चरणन सूरत साजी। सूरत शब्द की करत कमाई, राधा स्वामी दई घट के लगाई। राधा स्वामी दया फूल दिल वाले, आगे निर्के जोत उजाले। राधा स्वामी संग गई मदन हुई लकरो वहाँ से भी फिर अदर राधा स्वामी अक्षर रूप में आई। सोन गई राधा स्वामी सोनी
बाबर गुण मुरली सत्यलोक गई राधा स्वामी सतपुरुष का राधा स्वामी दया अग्रम लोक को राधा स्वामी मेरे मिला राधा स्वामी राधा स्वामी चरण किया राधा स्वामी की राधा स्वामी दीना राधा स्वामी घोड़े में कस पुकारे जगत जीवन राधा स्वामी धर्म धर्म और राधा स्वामी चरण अब तुम्हारे मोरे मन आए राधा स्वामी शरण राधा स्वामी बिना कोई नहीं आते दुख पावे चौरासी नाते राधा स्वामी मत से ऊंचा और मता कोई ऊंचा मत रहे राधा स्वामी भेदन कोई आगे तम सब करे राधा स्वामी भेदन जाना मोर पार ब्रह्म करे राधा स्वामी भेदन राधा स्वामी भेद सबन से जाना संत सतगुरु करे पुकारा संत वचन को जो माने राधा स्वामी मत को सोच जाने चाहे नहीं खोजी राधा स्वामी मत मानेगा सत्संग करे समझ सब राधा
स्वामी भाव जब बसावे मूर्ख जीव जगत के रांदे राम स्वामी शब्द बिनार क्या जाने संत की बात को कस समझे राधा स्वामी मत को मान पान में बुलाने राम स्वामी वही माने तन जाने मरने का चित में समाए राम स्वामी चरण भावे राधा स्वामी है सच्चे करतारे ये नहीं माने भरे गवारे सत सिद्ध से समझ राम स्वामी बिन जग में भर मावे जो चाहे सच्चा राम स्वामी चरण शब्द डोर चढ़ावे राम स्वामी चरण में पावे दीन होए गुरु शरणी आए राम स्वामी दया सब पावे शब्द बिना नहीं हो दिन रात श्वास यम की मारे ये सब वचन सत्य करवा स्वामी शरण उबार बताया मूर्ख जीवन मांगे मात राम स्वामी शरण चेत समात भागहीन भय काल की राम स्वामी मत नहीं माने निंदा करती पाप बढ़ावे राम स्वामी विनय में के खावे जब लग तोरे की राम स्वामी मत माने नहीं पावे राधा स्वामी से अगर करो निहर करो जीवन राधा स्वामी से अब करो निहर करो जीवन
रूप धरे राधा स्वामी यारे, आए जगत में जीव मारे। संत रूप धरे राधा स्वामी यारे, आए जगत में जीव मारे। लेकिन मालिक तो जीव की सारी चाहते, लेकिन हम ये जीव, हमें तो अपनी सार समझ में आनी चाहिए कि संत वचन को चित्त धरे, उस अनुसार अपने आप को कुपोषण के साथ संभाले, तो मालिक की दया मेहर से निकाले। और जहां हम ही बेपरवाह रहें, सार को नहीं समझते, मालिक कहेगा ऐसे तो हम उसके विपरीत करते दिखे, कैसे इनके ग्रास से, इनके चंगुल से अपने आप को बचा पाएंगे। ये जन्म मरण का फेरा बातों से तो टलने वाला नहीं, यानी मुक्ति ऐसी बातों से तो नहीं, उसके लिए जतन करना, बचना पड़ेगा और साथ में करने में अपने आप को, तो आगे हमारे लिए राह आसान है। और जहां बरखिलाफती अपने लिए हमारा एक जिंदगी का मकसद ही बना, यह ऐसा ही लगता है सत्संगी बनने के बाद कि हमें संतों की बातचीत करनी नहीं, कान करना, हमेशा उसके खिलाफ ही अपने आप को, उसकी निश्चित तौर से फल की भागीदार हम सुनेंगे। यानी मालिक चाहते हुए हमारे बचाव नहीं चाहते। बार